गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ओवरलैपिंग पढ़ा था, है ना। ओवरलैपिंग देखा था, सिर्फ ओवरलैपिंग होती कैसे है। ओवरलैपिंग क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में क्या होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं ना। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में घुस जाना, यही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। फिर ओवरलैपिंग से हमें मिलता क्या है, हम लोग यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, मेनली हमने दो पार्ट में बांटा है। कौन कौन, एक है एक्सियल या फिर जिसको हम लोग हेड ऑन भी कहते हैं, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। और दूसरा कौन था, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। फिर दोनों में फ़र्क क्या है, तो हमने फिर वहाँ पर इनको पढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर किया था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस को क्या करती है, कनेक्ट करती है, मिलाती है ना। अगर उस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तब उस तरह की ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और अगर उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तब कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कहलाएगी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग का टाइप, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे कैसे हो सकता है। तो तीन टाइप हमको नजर आए थे, एक था एसएस, दूसरा पीपी और तीसरा एसपी, यानी तीन तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग के बारे में भी बताया कि क्या होगा, इसमें साइडवेज में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और इसमें फिर हमने देखा था, यहाँ पर भी फिर तीन टाइप थे, कौन कौन, पीपी, पीडी और डीडी। यहाँ पे भी तीनों टाइप के ओवरलैपिंग हुए थे। अब इस ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या मिला हमें, कोवैलेंट बॉन्ड बना, है ना। अब कोवैलेंट, चूंकि ओवरलैपिंग दो तरीके से हो रही है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग तो दोनों हो रहा है और दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड ही मिलने वाला है। लेकिन ओवरलैपिंग दो तरीके से है, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी कितने टाइप का मिलेगा आपको, दो टाइप का मिलेगा, राइट। कौन कौन मिलेगा, एक मिलेगा सिग्मा और दूसरा मिलेगा पाई। अब यहां से हमारा टर्मिनोलॉजी सब शुरू हो गया है, ठीक है। जो हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड on the basis of overlapping, ठीक है। इससे पहला है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यह है सिग्मा कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा है पाई बॉन्ड। ओके, तो अब हमारे पास ओवरलैपिंग से कितने टाइप के बॉन्ड बने, एक बने कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप हो गया, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, तब जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। या यूं कहे कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है उसका रिजल्ट हमें क्या, किस फॉर्म में मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लिखोगे इसके बारे में, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of atomic orbitals along internuclear axis। या यूं कहें, दूसरे टर्म में हम बात कर लें, formed by axial overlapping।
यानी एक्सियल ओवरलैपिंग का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो यहां तक। चलिए आइए अब, तो इस तरह से हमें ये मालूम हो गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब एक्सियल ओवरलैपिंग कितने तरीके से हुआ था, याद है, एस एस, एस पी और पी पी। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड भी कितने तरीके से बनेगा, यानी कितने केस से बन सकेगा, एस एस से बनेगा, एस पी से बनेगा और पी पी से बनेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पे सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय, कैसे कैसे बनेगा, पहला एस एस ओवरलैपिंग से बन सकता है, दूसरा एस पी ओवरलैपिंग, तीसरा पी पी ओवरलैपिंग। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि एस ऑर्बिटल क्या कर सकता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। इसका मतलब क्या बनाएगा, एस ऑर्बिटल ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो लिखेंगे क्या, एस ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म, क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड। चलिए, तो ये हो गया आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानकारी हो गई कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड कई तरीके से बन सकता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के जितने तरीके से होगा उतने तरीके से सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। जैसे हमने जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग कितने तरीके की होती है, एस एस, एस पी और पी पी। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड भी इन 3 तरीके से बनेंगे। चूंकि सिग्मा एस ऑर्बिटल में जो होता है सिर्फ क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, इसलिए ये क्या कर सकता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नोट करो यहां तक। चलिए आइए, नाउ दूसरा हमारे कौन सा है, पाई बॉन्ड। ये कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग या फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of atomic orbitals along the line joining perpendicular to the न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड, आप सिंपल से इतना छोड़ दो ना, ये समझो, ध्यान रखो ना कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बॉन्ड हमेशा पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बनेगा, मतलब ऑलवेज formed after formation of सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद ही ये बनेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड बने, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड देन अगर उसके बाद पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनने की तो वो कौन बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक बात, दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखोगे,
थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो हमने देखा था कि जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कैसे, एक्सियल ओवरलैपिंग से, और एक्सियल ओवरलैपिंग में आपने गौर किया होगा, हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही थी। जितनी भी एक्सियल ओवरलैपिंग हुई थी उसमें क्या हो रहा था, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया था। देख लो आप जाके पीछे, हमने आपने नोट किया होगा, देख सकते हो कि जितना भी आपको एक्सियल ओवरलैपिंग का टाइप था उसमें देखो तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब न्यूक्लियस के जो है आमने सामने नहीं है। जब आमने सामने नहीं है और बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन वहीं बात करें हम लोग, जब साइडवेज ओवरलैपिंग देखा था, इसमें भी 3 तरीके से हुआ था, है ना। जब 3 तरीके से हुआ था तो इसमें आपने गौर किया होगा कि इस सभी में, तीनों ही केस में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आया था। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ था, ऊपर चला गया था नोडल प्लेन के, और फिर नीचे चला गया था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी घटेगी। मतलब कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ओके, नोट करो यहां तक। हो गया। अब जिस तरह से सिग्मा बॉन्ड कई तरीके से बन सका, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग कितने तरीके से हुई थी, 3 तरीके से हुई, इसलिए उसका टाइप भी वो 3, इसलिए सिग्मा बॉन्ड भी कितने तरीके से बनेगा, 3 तरीके से बनेगा, 3 कंडीशन में बनेगा। उसी तरीके से पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। और साइडवेज ओवरलैपिंग कई तरीके, कई कंडीशन में हुआ है, पीपी, पीडी और डीडी। इसका मतलब पाई बॉन्ड भी कैसे तरीके से बनेगा, 3 तरीके से बनेगा। कैसे, देखो, देन पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय, कैसा, पहला पी, देखो पी, अब यहां पे चूंकि पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पी पाई बॉन्ड, ठीक है। जब पी के बीच में अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या कहलाएगा, पी पाई बॉन्ड। दूसरा किसके बीच में बना था, पी और डी के बीच, तो इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। एंड तीसरा है किसके बीच में, डी और डी के बीच में, इसको कहेंगे डी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कब, कहाँ, कैसे बनेगा ये मालूम हो गया। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। पहला पॉइंट वो बनेगा एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से। सिग्मा और पाई दोनों किसका टाइप है, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। इस दोनों में मजबूत कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। पहले कौन बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कई तरीके से बनेगा, यानी उसके ओवरलैपिंग के टाइप कितनी होंगी, 3 तरीके से ओवरलैपिंग होगी एक्सियल। कौन कौन, एसएस, एसपी और पीपी। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड भी 3 केस में बन सकते हैं। वहीं पाई बॉन्ड की बात करें तो ये भी 3 साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसमें भी 3 तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। कौन कौन, पीपी, पीडी और डीडी। तो इसको क्या कहेंगे, अगर पीपी के बीच में बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड तो कहलाएगा पी पाई। फिर पी और डी के बीच में बनेगा तो पी पाई डी पाई, और डी डी के बीच में बनेगा तो डी पाई, ठीक है। नोट करो यहां तक। हो गया, आइए। नाउ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping depends on, यानी ओवरलैपिंग कितना अंदर पेनेट्रेट करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो पहला है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। एक तो डिपेंड करेगा किस पे, ऑर्बिटल के टाइप पे। तो पहला हम लोग जानते हैं हमारे पास ऑर्बिटल कितने हैं, एस, पी, डी और एफ, 4 तरह का ऑर्बिटल है। तो आपसे पूछा जाए कि इस चारों ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर किसका है और नॉन डायरेक्शनल नेचर किसका है, सोचो। तो आपने देखा है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल। आपसे पूछा जाए कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कौन सा डायरेक्शन में है, क्या बताओगे? कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसका, चारों तरफ है, मतलब कैसा नेचर है वो, नॉन डायरेक्शनल है। जबकि पी ऑर्बिटल में चलो क्या है वहां पे, उसका बाइलोब डम्बेल होता है, यानी अगर एक्स एक्सिस पे है तो बाकी वाई या जेड में क्या होगा, नहीं होगा, यानी किसी एक एक्सिस पे होगा, या तो एक्स पे होगा तो पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएगा, पी वाई होगा तो वाई ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पे होगा तो पी वाई कहलाएगा, और जेड पे होगा तो पी जेड कहलाएगा। मतलब उसका किसी न किसी एक ही एक्सिस पे होगा। लेकिन वहीं एस ऑर्बिटल में जाइए तो वहां पे क्या है, डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, मतलब नॉन डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल नेचर वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर, हैंस क्या होगा, मोर ओवरलैपिंग। ओके, दूसरा एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हैंस क्या होगा, लेस ओवरलैपिंग। ओके, तो ये हो गया पहला, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू पी, डी एंड एफ के। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया। दूसरा है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का टाइप कितना टाइप है, एक्सियल है और दूसरा साइडवेज है। तो एक्सियल में क्या होगा, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होता है उसमें और जबकि साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, तो उसमें क्या होगा, कम ओवरलैपिंग होगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पहला हम बात करें किसका, एक्सियल ओवरलैपिंग का। एक्सियल ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज क्या होंगे, मोर। जबकि वहीं हम बात करें साइडवेज ओवरलैपिंग का, इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। ओके, चलो जल्दी से यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो जैसे आपने अभी जो देखा है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, इसका कुछ एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा और अच्छा से। एक्सटेंट of overlapping,
ठीक है, जैसे हमारे पास है PP है, PS है और SS है। इसमें हमें ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, यानी किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि P, D और F वो क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है, जबकि S ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से उसमें ओवरलैपिंग क्या एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। तब गौर करो यहाँ पे ये दोनों क्या है, PP है, इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, देखो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं इसके बाद है कौन है, PS है, उसके बाद देखो इसमें एक P है, यानी इसमें डायरेक्शनल नेचर है, इसमें नॉन डायरेक्शनल है, तो इससे तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। और इसमें क्या है, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें क्या होगा, इन तीनों में सबसे कम ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। हो गया। अब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। n का वैल्यू बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस bond strength decreases because decrease in nuclear force। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s 2s और 3s और 3s। अब इसमें हमें ऑर्डर बताना है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो 1s यानी फर्स्ट ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के क्लोज होगा, ये न्यूक्लियस से इससे कंपेयर में क्या होगा, दूर होगा, और ये सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो जब सबसे ज़्यादा दूर होगा तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे कम होगी, इसलिए सबसे वीक बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1s फिर 2s और फिर 3s। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2p 3p 4p। बोलो इसमें भी क्या होगा, ये देखो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, उससे ये ज़्यादा दूर होगा और इससे सबसे ज़्यादा दूर होगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका फिर इसका। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1s 2p 1s 3p और 1s 4p। अब गौर करो, तो 1s तो इस सिस्टम में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 2p 3p और 4p। तो 2p क्या होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, उसके बाद 3p एंड देन 4p। इसका मतलब यहाँ पर फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर समझ में आ गया, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n1 प्लस n2। गौर कर लो, अब यहाँ पर ले लो, n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 1, 1 1 2, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, सॉरी 6 हुआ, 2 6 2 4 6। यानी जितना ये बढ़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा तो ये वैल्यू बढ़ा तो ये घटेगा। तो देखो यहाँ पे ये किसका सबसे कम है ना, उसी तरीके से सब में आएगा। यानी आपका ऑर्डर ये क्या हो गया, एक तरह से फार्मूला हो गया। ओके, चलो जल्दी से नोट करो यहाँ तक।
चले आइए, अब हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्या है एप्लीकेशन? हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन ऑफ VBT, डिल बॉन्डिंग इन सिंपल मॉलिक्यूल। अब जो अब तक हमने पढ़ा है उसका अब थोड़ा यहाँ पे यूज आएगा। पहला हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं H2O, ठीक है। अब इस H2O में दो कोवैलेंट बॉन्ड तो बने हैं, अब उस कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा टाइप का है, ठीक है, कैसा होगा वो हमें देखना है। तो कैसे करोगे? देखो हम बता रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे, फिर बाकी आप लोगों को करना है। H2O, तो यहाँ पर सबसे पहले है सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 ये होगा। और दूसरा कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए 1s1 और दूसरे के लिए भी 1s1, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको ऑर्बिटल में अरेंज करना है। चलो तो सबसे पहले वैलेंस शेल, इसको छोड़ दो, वैलेंस शेल की बात करो। तो वैलेंस शेल में चलो, ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने लिखा है 2s, ठीक है। फिर चलते हैं 2p में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देखो? 4, 1 2 3 और 4। ये हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ठीक है। नाउ अब इसकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये है एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और हमने अभी जाना है आपको, हमने जब पहले इसका पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो बॉन्डिंग जो होती है उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और कैसा स्पिन हो? अपोजिट स्पिन हो। यानी यहां पे जो होगा हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्डिंग करेगा एक, फिर दूसरा हाइड्रोजन करेगा, यानी यहां पे क्या बना? 2 बॉन्ड बन रहा है। अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यह हो गया ऑक्सीजन। देखो तो जो बॉन्ड बन रहा है इसका कौन सा है? 1s और इसका भी है 1s। पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड में कौन सा टाइप है? ये जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है? तो देखो हाइड्रोजन का कौन है? 1s और ऑक्सीजन का कौन आ रहा है? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ओवरलैपिंग में 2p। यानी जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना है? 1s और 2p ओवरलैपिंग से बना है। यानी सिग्मा बॉन्ड का टाइप क्या हो गया? 1s 2p टाइप, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए दोनों हमने यहाँ पर ऐसा ही लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नोट करो, फिर और एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक H+ होगा। H+ का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, यानी यहां पे सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है ना। चलो अब यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन जो है वो दोनों इनके साथ तो बॉन्ड बनाया, लेकिन तीसरा हाइड्रोजन जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तभी वो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। इसका मतलब क्या होगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा, तब यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सोचो। हाँ, ये दोनों में दोनों, तो ये दोनों क्या है? एक ये दे रहा है, 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 लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये दोनों ऑक्सीजन दे रहा है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहां तक? नोट करो।
ठीक है, NH3। इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, कैसे लिखना है, बनाना है आपको, नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। इसके बाद साथ में यहाँ पे कौन है, 3 हाइड्रोजन है, 1s1 1s1 1s1। ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग करनी है, तो फिर क्या करोगे, उसके वैलेंस शेल को ऑर्बिटल में अरेंज करो। ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। लिखो, देखो तो 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके जाएगा। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होनी है, हाइड्रोजन के साथ। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सबके पास सिंगल सिंगल है, तो क्या करेगा, पहला बॉन्ड इसके साथ, फिर एक इसके साथ, और फिर एक इसके साथ। यानी यहां पे 3 बॉन्ड बना, और इस तीनों बॉन्ड का टाइप क्या है, पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड तो है, ये तो हमें मालूम हुआ। अब सिग्मा बॉन्ड में इसका नाम क्या होगा, तो देखो तो ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में, 1s इसका 1s है, और नाइट्रोजन का कौन है, 2p है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाएगा, 1s 2p टाइप। कोई दिक्कत, यहां पे NH4 प्लस मैं छोड़ रहा हूं, ये आप कर लेना, सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, H प्लस के पास क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, देगा, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जैसे हमने अभी हाइड्रोनियम आयन में देखा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, हो गया। आइए नाउ अगला एग्जाम्पल है हमारा BF3। इसके बीच में बोरन और फ्लोरीन के बीच में यहां बॉन्डिंग हुई है, तो सेंट्रल एटम कौन है, बोरन। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोरन का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 2p1 है ना। अच्छा, और साथ में कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5। तीनों फ्लोरीन का सेम होगा। चलो बॉन्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल देखो तो क्या है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और P में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जबकि ये बॉन्ड कितना बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, अकेले है, तो फिर बॉन्डिंग कैसे होगी। बॉन्डिंग के लिए तो कंडीशन है ना, क्या है कि सेंट्रल एटम के पास क्या हो, यानी जिसके पास बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एक के पास पेयर्ड हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो इसके पास ये पेयर तो है, लेकिन क्या इसके पास वैकेंसी है, इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, हर एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास तो पेयर्ड है, तो तब यानी इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कैसे होगा, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है ये है ग्राउंड स्टेट में, इसको बोलते हैं कहाँ, ग्राउंड स्टेट। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले चलेंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसको क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जब इसको एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 2s से कहाँ चला जाएगा, 2p में। तब यहाँ पे आप क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक तो पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हो गया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3, अब 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तब ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो चलो बनाते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन। चलो, तो पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन का कौन भाग लेगा, 2p आएगा,
ठीक है, तो एक तो बनेगा इसके साथ, फिर दूसरा इसके साथ, ये सब भी क्या है 2p है और ये भी 2p है, और फिर देखो कितना बन गया, 3 बॉन्ड बन गया। अब यहां पे फ्लोरीन का कौन आ रहा है 2p आ रहा है, लेकिन यहां पे कौन कौन है, एक है 2s और दूसरा है 2p। तब यहां पे जो बॉन्डिंग हुई है 3 बॉन्ड बनी है, F F और F, ये 3 बॉन्ड बना है। पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, यानी तीनों कौन सा है सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। लेकिन क्या ये सिग्मा तीनों एक जैसे हैं, गौर करो, नहीं है। 2 सिग्मा जो है 2p 2p के नीचे बन रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है 2s और 2p के बीच में बन रहा है। मतलब ये दोनों जो हैं क्या होंगे 2p सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। जबकि ये वाला क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी है, लेकिन ये कैसा है 2s और 2p टाइप। समझ में आया, नोट करो यहां तक। हो गया ना। एक पाई बॉन्ड वाला दिखाते हैं, फिर होमवर्क के लिए आपको छोड़ देंगे, वो आप करोगे, ठीक है। O2, अब यहां पे बॉन्डिंग हो रही है किसके बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या है 1s2 2s2 और 2p4, यही है। चलिए, दोनों ऑक्सीजन सेम है, कोई यहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। आइए तो क्या करोगे, ये है, ये है 2s और ये है 2p। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s में देखो तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में है 4 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। फिर दूसरा ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे इसका भी लिखो, अब यहाँ पे देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी इन दोनों के बीच में होगी और इन दोनों के बीच में होगी। अब यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, ठीक है, तो ये भी 2p है और ये भी 2p है, सॉरी 2p हो रहा है। लेकिन हम ना जानते हैं कि पहला बॉन्ड कौन बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे जो भाग ले रहा है कौन ले रहा है, देखो p 2p, तो हमने लिया है, ये है पहला 2p किसका, इस ऑक्सीजन का, यानी हम इसको अगर 1 मारें और इसको हम नहीं, यहाँ पे तुम लोग तो गड़बड़ा दोगे, और O डैश और इसको O डबल डैश कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला O डैश वाले का ये 2p है। हम मान लेते हैं कि इसका जो है ऑर्बिटल लोब जो है जेड एक्सिस पे है, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी, तो ये हो गया फिर 2pz, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पे क्या होगा ओवरलैपिंग होगा। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड। अरे देखो क्या हो रहा है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा। तो ये क्या कहलाएगा 2pz सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड तो बन गया। इसके बाद अब कौन होगा, अगर pz ले तो मान लेते हमारा है कौन सा y एक्सिस पे चलते हैं। अगला जो है ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मान लेते ये है 2py और ये है 2py। तो अब यहां पे जो ओवरलैपिंग होगी क्या एक्सिस के अलोंग होगी, देखो क्या होगी साइडवेज ओवरलैप होगा। ये कैसा हो रहा है साइडवेज ओवरलैप,
अब साइडवेज ओवरलैप होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो। अब यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन ये है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं। तो पहला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, वो वाला साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, तो साइडवेज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो। हाँ, ये कौन होगा, पाई बॉन्ड होगा। और अगर पाई बॉन्ड में टाइप पूछे तो क्या बताओगे, किसके बीच में हो रहा है, पी के बीच में हो रहा था, क्या कहेंगे, पी पाई बॉन्ड कहेंगे। समझ में आया। चलो, तो मैं ये हो गया आपके लिए छोड़ रहा हूं N2, ये हो गया आपका होमवर्क। आपको बताना है कि उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, कुछ और होमवर्क दे देते हैं।